प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज रीट मेंस पेपर को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। और उसके अलावा साथियों, आपका रीट मेंस का रिजल्ट है वो दोस्तों डिले हो सकता है। मैं आपको उससे कुछ प्रूफ दिखाना चाहूँगा। और उसके अलावा साथियों, क्या आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है वो फर्स्ट वीक में जारी हो पाएगी या नहीं, या फिर आपकी ज्वाइनिंग है वो साथियों आपको कब तक दे दी जाएगी। ठीक, सबसे पहले साथियों ये न्यूज़ आप देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट है जो मैथ्स साइंस के, उन्होंने ये आपत्ति लगाई थी कि जो वही हिंदी भाषा के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अब राजस्थान हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव व कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव से ये जवाब मांगा गया है। ठीक है ना। इसमें सीधे तौर पे स्टूडेंटों का ये कहना है कि जय भाई सिलेबस में ही इतने जो क्वेश्चन हैं उनका कोई यहाँ पर रोल नहीं था, तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने इतने क्वेश्चन पेपर में कैसे दिए। ठीक है ना। और उसके अलावा इन क्वेश्चनों के बोनस नंबर दिए जाएं, ये राजस्थान हाई कोर्ट ने साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव व शिक्षा विभाग के सचिव है उनसे जवाब मांगा गया है। तो इब साथियों निश्चित तय हो चुका होने वाला था, तो उसमें कुछ डिले हो सकता है। यदि मान लो कि भाई वो सप्ताह भर में जवाब दे देते हैं तो फिर तो आपका रिजल्ट मई माह में जारी हो जाएगा। और फिर जारी मान लो नहीं होगा, उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड को भी सोचने का एक विषय है, क्योंकि भाई इनके बोनस नंबर देना कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए भी कहीं ना कहीं असंभव होगा। लेकिन भाई जब कोर्ट आदेश देगा तो निश्चित तौर से बोनस मिलेगा। ये काफ़ी साथी ये कहेंगे क्या भर्ती फंस जाएगी, नहीं साथियों ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो आपके बोनस नंबर दिए जाएंगे या इन क्वेश्चनों को हटाया जा सकता है। ठीक है ना। बोनस नंबर मिलने की पूरी संभावना है, आपने देखा होगा। ठीक है। उसके बाद साथियों बात कर लेते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या डिले हो सकता है। देखो दोस्तों, रिजल्ट जारी जैसे ही हो जाएगा तो सप्ताह भर में क्या है इसका एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि भाई आप अपने ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार कर लें और जिला वाइज आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद साथियों ज्वाइनिंग है वो आपको नए सेशन में मिलेगी, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है। तो साथियों कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ भी जब कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये गलती की है, भाई आप 1 या 2 क्वेश्चन डाल देते, 8 क्वेश्चन आप हिंदी भाषा के डाल रहे हैं। ठीक ना। तो वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, यदि मान लो सिलेबस में होता तो हम मान सकते थे, लेकिन जो सिलेबस में है ही नहीं उस चीज़ को आप डाल रहे हो, जब स्टूडेंटों ने वही उसकी तैयारी ही नहीं की है तो वो तो गलत है। ठीक है ना। तो इसका खामियाजा कर्मचारी चयन बोर्ड को निश्चित तौर से भुगतना पड़ेगा। और साथियों हम तो पहले ये भी कह रहे थे कि भाई जब आप सिलेबस के अनुसार नहीं देते हैं तो उस क्रम चाहे कोई सा भी बोर्ड क्यों ना हो उस पर एक जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि जो कमेटी पेपर बनाती है उस पर ये जुर्माना कर देना चाहिए सरकार को। यदि आपने सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन बनाया तो आप सभी पर 5-5 लाख का जुर्माना होगा साथियों, तभी जाके ये लोग सुधरेंगे और पेपर सही बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो ऐसे ही स्टूडेंटों का समय बर्बाद होता रहेगा, कभी कोर्ट भर्तियों में चली जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा।